देश में 26 जनवरी 15 अगस्त का दिन आते ही सैनिकों का देश में सम्मान बढ़ जाता है। पीएम से लेकर सीएम तक की ओर से यही संदेश दिया जाता है कि सीमा पर रक्षा करने वाले जवानों की ओर से दिए गए या दिए जाने वाले बलिदानों को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि इन खास मौकों के बाद सरकार से लेकर प्रशासन यानी पूरा सिस्टम न सिर्फ उनके महत्व को भूल जाता है, वहीं ये सिस्टम उन्हें इस कदर लाचार कर देता है कि अपने शौर्य का लोहा मनवाने वाले सैनिक अंदर ही अंदर टूटते नजर आते हैं। रक्षाबंधन के दिन देश की रक्षा करने वाले ऐसे ही एक सैनिक की कहानी से आज आपको रूबरू करवाएंगे, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवाते हुए अपना एक पैर गंवा दिया। दुखद बात यह है कि झुंझुनू जिले की ये जाबाज व वृद्ध सैनिक अब भी अपनी विकलांगता पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, 97 वर्षीय इस सिपाही का नाम बलवंत सिंह है। इन्हें साल 1943 में 3/1 पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया गया था। 15 दिसंबर 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली पर हमले के दौरान एक खदान विस्फोट में उनका बायां पैर उड़ गया था। इसके बाद 1946 में राजपूताना राइफल्स में स्थानांतरित होने के बाद वे अमान्य हो गए और बुनियादी विकलांगता पेंशन के साथ सेवा छोड़ दी। 1972 में केंद्र ने उन सभी लोगों को युद्ध चोट पेंशन देने का प्रावधान किया जो विभिन्न युद्ध के दौरान घायल हुए थे, लेकिन विश्व युद्ध के दौरान घायल हुए लोगों को इससे इनकार कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ ये जाबाज सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT जयपुर की शरण में गया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हालांकि हाल ही में इसी तरह के एक मामले में लखनऊ AFT ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल हुए एक अन्य सैनिक को युद्ध विकलांगता पेंशन देने का आदेश दिया था, लेकिन बलवंत सिंह का इंतजार अभी भी लंबा दिखाई दे रहा है। बलवंत सिंह के वकील रिटायर्ड कर्नल SD सिंह ने बताया कि परिवार को राज्य सरकार की ओर से भी कोई मदद नहीं मिली है। बेटे सुभाष सिंह का कहना है, हम कारगिल युद्ध के बाद इस युद्ध विकलांगता पेंशन के विषय में जानकारी ले पाए, लेकिन अफसोस ये है कि कानूनी जानकारों ने हमें बताया है कि मेरे पिता, जो राजस्थान के सबसे उम्रदराज व्यक्तियों में से एक हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े हैं, युद्ध विकलांगता पेंशन के पात्र नहीं है। मामला अदालत में है। हम आशा करते हैं कि उनके योगदान को कानूनी प्रणाली द्वारा मान्यता दी जाएगी ताकि उन्हें युद्ध विकलांगता पेंशन मिल सके। इधर इस कहानी को जानने वाले लोगों का कहना है कि एक पूर्व सैनिक जिसने देश के खातिर सेवा देते हुए अपना पैर गंवा दिया और वो अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में ज़रूरी है कि उनके साथ जल्द से जल्द न्याय हो। इस दिशा में अब जल्द ही कदम उठाया जाना चाहिए ताकि इस बुजुर्ग देशभक्त को सुकून मिल सके।